हाँ जी। अब देखिए, इसको समझते हैं। जब दो वस्तुओं का संवेग कैसा हो, समान हो, ये कंडीशन है। तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, किसकी अधिक होगी, भारी वस्तु की कि हल्की वस्तु की, क्या हमको पता करना है। तो कभी कभी ये दे देता है कि जब दो वस्तुओं का संवेग समान हो तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, सिद्ध करिए। ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो कैसे सिद्ध करोगे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम सूत्र निकालें, केवल एक सूत्र भर ध्यान रखना है। P बराबर क्या था यार, √2mk। इसी को 2 बार लिखना है। कितनी बार? 2 बार। एक बार A लगा के और एक बार B लगा के। देखो ये मैं लिख दिया, वही सूत्र लिखा है P, यहाँ भी P लिखा है, 2mk भी लिखा है। बस M के नीचे क्या लिखना है, A। B के नीचे, K के नीचे भी क्या, A। और यहाँ पर B के नीचे भी A। अच्छा, जरूरी नहीं है कि A ही लगाओ, आप 1 2 भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम 1 लिख दिए, यहाँ भी 1 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए, उसमें 2 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1 1 लिख लो, चाहे 2 2 लिख दो, चाहे A भी लिख दो, या फिर ज्यादा हो तो हल्की और भारी भी लिख सकते हो। A माने हल्की और B माने क्या हो गया, भारी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये 2 सूत्र में लिख दिया। इसी सूत्र को कितनी बार लिखना है, 2 बार। एक बार A लगा के और एक बार B लगा के। अब शर्त इसकी देखो, ये बोलता है कि दोनों का संवेग कैसा है, समान। इस लाइन को पढ़ो थोड़ा सा। माने जितना मान PA है उतना ही मान कितना है, PB का भी है। ये दिया है, चूंकि PA बराबर क्या है, PB। तो ये किसका मान है बताओ, A का। ये क्या लिखा है, PA। तो PA का मान ये है, इसको उठा के यहाँ रख देना। ये PB का मान है तो इसको उठा के यहाँ रख देना। अब देखो, एक स्टेप यहाँ से गायब है, डायरेक्ट कर दिया हूँ। बड़े हो गए तो शायद सोचो, मतलब कैसे आया होगा, सोच लिए। देखो यहाँ पर रूट है, यहाँ भी रूट है, दोनों तरफ रूट है तो कट जाए, तो रूट का मसला खत्म है ना। माने यहाँ पर ऐसा बचेगा, और 2 2 भी है दोनों तरफ, 2 2 कट जाएगा और रूट भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, देखो तो इधर क्या बचा, NA क्या हो जाएगा, AA बराबर क्या हो गया, NB, और क्या हो गया, AA। ठीक है। अब कुछ नहीं है, इनको अपने अपने जात में कर देते हैं इधर उधर। हाँ, A है और बटे में क्या हो गया, AB, और ये क्या हो गया, NB, और बटे में क्या हो गया, NA। अब ये क्या रिलेशन बताता है, इसको समझो। ये बताता है A यहाँ है और इसका द्रव्यमान यहाँ है, AA। ये रिलेशन कैसा है, मुझे ये पहले ये समझाओ कि ये, इसको समझो कि अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। कैसे, क्या अनुक्रमानुपाती, अभी भी डाउट है ना। ठीक है, देखो समझो, एक बार समझो, क्योंकि ये कई बार आएगा, है ना, 1000 बार आएगा। आप समझो, मैं किसकी बात करता हूँ, इसके साथ क्या है, A, इसके साथ भी क्या है, A। ये किससे रिलेशन, देखो बटे में ना है, जब बटे में होता है तो उसको समझते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा उल्टा होगा, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। हाँ, तो मान लो ये हल्की है, द्रव्यमान कम है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको कम बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। यदि यहाँ भारी वस्तु ले लिए तो भारी माने द्रव्यमान क्या हो गया, ज्यादा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कैसा रिलेशन है, फिर से बोलो, अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। अब कैसे जानोगे कि व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के बटे में। सीधा सीधा होता तो समानुपाती, माने एक बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़े, और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता, बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा। ठीक, तो मुझे ये बताना फिर से, यदि ये वस्तु हल्की है तो ये गतिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, नहीं, गतिज ऊर्जा ज्यादा कम बताना है। हल्की माने द्रव्यमान है कम, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, इस तरह से निकालना है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। जब दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो, समान हो,
तो अब संवेग का पता करना है। सूत्र तो वही लगा है। सूत्र क्या है? मेन सूत्र बताओ तो ये सूत्र है ना। इस सूत्र को हम लिखेंगे एक बार ए लगा के और एक बार बी लगा के। ठीक है। अब मैं क्या कर दिया हूँ, थोड़ा देखो इसमें, समझो। हाँ, ये पी ए के बाटे में क्या लिखा हूँ, इसी तरह से इसके बाटे में क्या लिखेंगे, ठीक है। इसमें से 2 तो समझ में आ रहा है कि एक जैसा है तो कट गया। इसके नीचे के भी नहीं आया, काहे नहीं आया होगा। लाइन पढ़ोगे जिसमें मैं डब्बा बनाया, उसको देखो। गतिज ऊर्जा क्या है, समान। माने जितना मान के ए का है उतना ही मान के बी का है। समान चीज से समान को काटोगे तो कट ही जाएगा ना, बराबर से बराबर को। अब इसको काट दिए तो क्या बचा, एम ए अपॉन एम बी। ए वाले देखो ऊपर है कि नीचे? यस सर, ऊपर। ये ए ऊपर है, यहाँ भी ए क्या है, ऊपर। ये अनुक्रमानुपाती कहलाएगा कि व्युत्क्रमानुपाती? अब समझ में आएगा अनुक्रमानुपाती, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रूट जब दोनों तरफ होता है तब कटता है, इसमें एक ही तरफ ना रूट है। पिछली बार क्या था, पिछली बार थोड़ा सा देखो रूट वाला बढ़िया क्वेश्चन। जैसे ये है तो ये एम ए के ए, इसकी घात में रूट को लिख देंगे, रूट न लिखेंगे तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। और यहाँ क्या हो जाएगा, एम बी, और क्या बचा, के बी। इसकी घात कितनी हो गई, 1/2। अब ये सेम घात है तो कट गई। अब इस कंडीशन में आ जाते हैं, यहाँ ऊपर रूट है, इधर रूट है, पर इधर नहीं है, इसलिए नहीं कटता। दोनों तरफ होता तब कटता, बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, यदि ये वस्तु हल्की है, माने द्रव्यमान कम है, तो संवेग कैसा, कम हो। समझ गए? यदि ये द्रव्यमान ज्यादा है तो संवेग कैसा होगा, ज्यादा। ये समझ गए, ठीक है। तो यदि गतिज ऊर्जा समान होती है तो हल्की वस्तु का संवेग कैसा होता है, कम होता है, ठीक। अब एक चीज और है, ये अलग से पॉइंट है। जब संवेग n गुना होता है तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, n²। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे प्रश्न पूछ देता है, किसी वस्तु का संवेग 3 गुना है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, भला लगाओ इस सूत्र से। हाँ, 3 का क्या कर दोगे, स्क्वायर से। 3 का 9, कितना गुना हो गया, 9। बस इतना समझना, ठीक है। क्लियर हो गया।